आदाब नाजरीन, मैं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर JMR TV पर उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलिए आज दिन भर की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। आज भी जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मुस्बत मामलात में इजाफा, तादाद अब 12,000 से पार। JMR डेस्क की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस से जम्मू कश्मीर में 14 और लोगों की जानलेवा तादाद 222 तक पहुँच गई। JMR डेस्क की ये रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सोपोर कस्बा में आज सुबह लोगों ने एक जोरदार एहतजाज दर्ज करते हुए कहा कि सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, एक नशीन एक आधार, लेकिन इंतजामिया ने हमारे बच्चों को अभी तक आधार नहीं दिया है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए ताकि हम भी इस स्कीम का फायदा उठा सके। सोपोर से हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की ये रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर के जमींदार फोरम के सदर अब्दुल हमीद मलिक ने इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि लोगों ने जो पैसा KCC के तहत बैंकों से लिया है उसको माफ कर दिया जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से कश्मीर में हालात नासाजगार होने के साथ साथ कश्मीर के मौसम में भी खराबी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे फैसल मकसूद की ये रिपोर्ट। लगाकर और इनसे कंपनसेशन लेकर फार्मर्स को दिया जाए, क्योंकि इन्होंने इस साल हमें बहुत ज्यादा नुकसान दिया है। वो पहले देते आए हैं मगर इस साल बहुत ज्यादा दिया है। तो और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि इस ये हाई टाइम है कि आप लोन वेव ऑफ कीजिए, क्योंकि लोन वेव ऑफ करने के बगैर हमारी कोई सूरत नहीं है। और हमारा फल फ्रूट MSP में डाल दीजिए ताकि हमारी फ्रूट की कीमत एक अच्छी आ जाए, ताकि हम जिंदा रहें और हमारे बच्चे फले फूले और यहाँ की इकोनॉमिक लेवल भी अच्छी हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो लोन वेव ऑफ जरूरी करना है, क्योंकि उसके बगैर हमारे पास कोई और चारा नहीं है। और दूसरी बात, MSP में हमारा फल फ्रूट डालना जरूरी है। कठुआ जिला में बारिश की वजह से सड़कें ज़ेराब। कठुआ में आज अचानक मौसम खराब होने की वजह से जम्मू पठानकोट शाहरा बारिश की वजह से सड़क ज़ेराब हो गई, जिसकी वजह से लोगों को चलने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। कठुआ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शाहिद की ये रिपोर्ट। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। मीर्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज हंदवाड़ा, एक ऐसा नाम जो हर फील्ड से जुड़ा हुआ है। अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार। मीर जॉब प्लेसमेंट का, जिसने मुझे जॉब दिया था। हमारे यहाँ हर किस्म के जॉब्स अवेलेबल है। मीर्स जॉब प्लेसमेंट ने हजारों नौजवानों को नौकरियां दिलाकर एक नई उम्मीद को तराशा है। हम प्रोवाइड सिक्योरिटी गार्ड, वेटर, हाउसकीपिंग लेबर्स करते हैं, जो कुपवाड़ा ये खासकर हमने कुपवाड़ा की जो यूथ है उनके लिए यहाँ पर खोल रखा है। ये जो नॉर्थ में कोई यहाँ पर ये प्लेसमेंट ऑफिस नहीं था, उस वजह से हमने ये ऑफिस खोला है। हम उन लड़कों को मौका देते हैं जो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाते। हमारा भरोसा आपकी मेहनत पे है। मैं मीर जॉब प्लेसमेंट से हूँ, जो हंदवाड़ा में है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस कंपनी का, जिसने मुझे यहाँ एडमिशन दिया है, और मैं बाकी लोगों से भी अपील करता हूँ वो आके इस कंपनी में दाखिला लें। नॉर्थ कश्मीर की सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी अवेलेबल करने वाली मीर्स जॉब प्लेसमेंट पहली जॉब सर्विस बन चुकी है। सिक्योरिटी गार्ड्स, हाउसकीपिंग, कुक्स, हॉस्पिटल वर्कर्स, होटल मैनेजमेंट जॉब्स के अलावा बाकी प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब्स भी अवेलेबल है। आइए अपने करियर का करें आगाज और जिंदगी को बनाएं खूबसूरत आज ही। कांटेक्ट करें मीर्स जॉब प्लेसमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज नियर न्यू बस स्टैंड हंदवाड़ा और अपने सपनों को दें नई उड़ान।
वक्फे के बाद आपका एक बार फिर खुशामद। आगे बढ़ते हैं। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में आज लोगों के अंदर खुशी देखने को मिली। इत्तलात के मुताबिक जनूबी कश्मीर के वाथू नाला पुल 10 साल के बाद इंतजामिया ने लोगों के लिए खोल दिया। लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुबारक अहमद का भी शुक्रिया अदा किया। लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 70 साल के बाद ये पुल तैयार किया गया। शोपियान से हमारे नुमाइंदे वानी नजीर की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट ने ये सेटअप लिया है, तो जब उन लोगों ने ये काम खत्म किया तो हमें ये बहुत फायदा मिला। शुक्रगुजार यमो ये प्रोजेक्ट दरदस न्यू ये सत गो वोटू अहरबल दानो कंडी मरग तमाम लुकन आसाई शुपियन गसनस मज कुलगाम तो शुपियन दोन डिस्ट्रिक्टन दरमियान कदल यमो दियुत अम तमाम लुकन फायदा अम लंबाई है और 1200 पैनस है, तो साउथ कश्मीर का सबसे लंबा पुल है ये, तो इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ख़ासतौर पर जो ये नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की जो नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनका इकनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा, इनका लाइफ स्टॉक जो है उसको अच्छा मंडी मिल जाए, सब अच्छा पैसा मिल जाए और उनका जो फ्रूट है वो भी अच्छे दामों पर फरोख्त हो जाए। बीजेपी के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी ने आज 2 मेंबरों के इस्तीफा पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी एक मजबूत जमात है जो किसी के इस्तीफा देने से कमजोर नहीं होगी। उनका मजीद कहना था कि शुमाली कश्मीर में पार्टी काफी मजबूत है और आने वाले वक्त में सैकड़ों की तादाद में लोग बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे फैसल मकसूद की ये रिपोर्ट। खासकर किसी को कोई थ्रेट नहीं है, इस वजह से इन्होंने रिजाइन नहीं किया है। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये कोई बड़े लीडर्स नहीं है। जैसे जिस तरीके से सोशल मीडिया में बात चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े लीडर्स नहीं है। बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी में लीडर्स है नॉर्थ कश्मीर में, बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरे हिंदुस्तान के साथ है और अपने जो पार्टी के हमारे काम है वो हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान आगे भी हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। ये तो कोई ऐसी पार्टी में ऐसा होता रहता है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इससे पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कोई बड़े लीडर भी नहीं है, ये कुछ दिन से पहले पार्टी में आए थे, इनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, पार्टी को इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें पूरे अपने वर्करों से रायता भी है और जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं ग्राउंड में, बिल्कुल वो काम करते रहेंगे और डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान हम 30-40 सालों से ये देखते आ रहे हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी का मंशूर हर घर तक पहुँचाएंगे। सोपोर पुलिस ने आज फिर एक बार सोपोर के 2 बदनाम मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। इत्तलात के मुताबिक आज सोपोर पुलिस ने सोपोर के मेन चौक में 2 मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिनकी शिनाख्त मुनीर अहमद बालाकी साकिना मेमाक सोपोर बताया जाता है और दूसरे मुंशियात फरोश आदिल अशरफ खान साकिना पेटसीर को अमरगढ़ क्रॉसिंग पर गिरफ्तार किया। दोनों मुंशियात फरोशों से पुलिस ने भारी मिकदार में नशीली अद्वियात जब्त करके एक केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू की है। सोपोर से हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की ये रिपोर्ट। पुंछ सेक्टर में कल एक पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार किया है। आज इंतजामिया ने उसका कोविड टेस्ट कराया। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा गिरफ्तार हुए शख्स का टेस्ट मनफी है या मुस्बत। तफसीलात का है इंतजार। जेएमआर डेस्क की ये रिपोर्ट। कश्मीर में एनआईए की कार्रवाई तेज। आज एक और शख्स को मनी लॉन्ड्रिंग केस की पादाश में गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। इत्तलात के मुताबिक गिरफ्तार शख्स का ताल्लुक जिला बारामूला से बताया जाता है। इस वक्त ये शख्स श्रीनगर में एक किराया मकान में रहता था। जेएमआर डेस्क की ये रिपोर्ट। अगर आप भी अपने कारोबार को जेएमआर पर फरोग देना चाहते हैं तो आज ही राब्ता कायम कीजिए 9541279085। नाजरीन, आज के शुमारे में फिलहाल इतना ही। दीजिए अपनी मेजबान यास्मीन मंजूर और जेएमआर टीवी लाइव की पूरी टीम को इजाजत। आप रहे अल्लाह के हवाले। खुदा हाफिज। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, जहां पे आप काबिल और माहिर डॉक्टरों के मशवरों से फैज़याब हो सकते हैं। किसी भी तरह की सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर गुलाम नबी लोन अपनी सलाहियतों को बरोकार लाते हुए अपनी खिदमत में हमेशा पेश रहते हैं। पैथोलॉजी में डॉक्टर सुबू परवेज और डॉक्टर फारूक सिद्दीकी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर कौसर बख्शी आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर में हर वक्त मौजूद रहते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए माहिर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुमीना अल्ताफ की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए राब्ता कीजिए 9107020027 7889
526378, 01955262014। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा।